जय मां मंगला गौरी। राधे राधे एवरीवन। सावन का महीना शुरू होने वाला है और सावन के महीने में हर मंगलवार को मंगला गौरी माता का पूजन किया जाता है। सुहागिन महिलाएं व्रत भी रखती हैं और पूजन भी करती हैं और पूजन बहुत ही डिटेल में किया जाता है। इसका बड़ा ही विधान होता है। और देखिए मां मंगला गौरी का व्रत पूजन और उनका जो व्रत रखा जाता है, सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कन्याएं जो होती हैं, कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत रख सकती हैं अच्छे वर पाने के लिए। तो पति की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत किया जाता है हर मंगलवार को, यानी कि सावन के महीने में आप पूरे 5 साल तक का व्रत का नियम ले सकते हैं, या फिर आप सिर्फ सावन में व्रत करके लास्ट मंगलवार को आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको 4 मंगलवार मिलेंगे इस साल। और जिस दिन आपका मंगलवार का व्रत होगा उस दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप 16 श्रृंगार कर ले। मेहंदी, महावर, आप पीले और लाल हरे रंग की साड़ी पहन सकते हैं। और देखिए एक चौकी लगा लेंगे, चौकी पे पीले लाल सफेद रंग के वस्त्र बिछा लेंगे और अक्षतों, तिलों का और या फिर आप फूलों का आसन देके शिव परिवार को विराजमान कर लीजिएगा। देखिए शिव परिवार में सभी लोग समाहित होते हैं और मां मंगला गौरी का जो स्वरूप है माता पार्वती से ही उनको मिला है। माता पार्वती का ही स्वरूप मां मंगला गौरी को माना जाता है। और देखिए इस पूजन में कलश स्थापना करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आप कलश स्थापना या फिर श्रीफल स्थापना या फिर दीप स्थापना भी कर सकते हैं। यहाँ फिर मैं श्रीफल की स्थापना कर रही हूँ। तो देखिए चावलों की ढेरी लगा लेंगे, अष्टदल कमल बना लीजिएगा या फिर चावल की ढेरी रख के यहाँ पे फूलों का भी अपन आसन सकते हैं कलश को। और कलश पे स्वास्तिक बना लीजिएगा, कंठ तक जल भर के इसमें आप गंगा जल जरूर मिलाइएगा। तो पहले आप गंगा जल मिला के इसमें अच्छे से साफ जल भर के और कंठ पे मौली आप समर्पित कीजिएगा वस्त्र स्वरूपी। और कलश के अंदर एक फूल, सिक्का, हल्दी की गांठ या फिर हल्दी पाउडर, सुपारी, अक्षत और कुछ सिक्के हम इसमें डाल के कलश को विराजमान कर लेंगे। इस तरीके से पंच पल्लव ले लेंगे, उसको अच्छे से टीक लीजिएगा, टीका लगा लीजिएगा या फिर यहाँ पे अशोका के पत्ते ले लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने नारियल लिया है, पानी वाला जटा वाला नारियल ले लेंगे और उसपे कपड़े से, चुनरी से या फिर कलावे से लपेट के और जो मुख है वो अपनी तरफ यानी कि पूजा करने वाले के तरफ मुख करके और यहाँ पे हम कलश की स्थापना कर देंगे फूलों का आसन देते हुए। देखिए हम मिट्टी से यहाँ पे माँ गौरी का स्वरूप बनाए हैं। यहाँ पे माँ गौरी, मंगला गौरी का आपके पास फोटो है तो वहां पे विराजमान कर ले। और मंगला गौरी का आप एक स्वरूप ही बनाइएगा, मिट्टी से बनाई जाती है। और देखिए यहाँ पे सभी को जल से आचमनी करा देंगे, यानी कि जल छीट के वार देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम चौमुखी दीपक जलाएंगे। तो एक मुख में मैंने 4-4 बाती लगाया था, 4 धागा करके 16 बातियों का यहाँ पे हम दीपक जलाएंगे। मां मंगला गौरी में 16 अंकों का विशेष महत्व होता है, इसको आपको खास ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे हम चौमुखी दीपक जला लेंगे, धातु के या फिर मिट्टी के भी ये दीपक हो सकते हैं। और देखिए मां मंगला गौरी का चकला पे और सिलवट्टे पे उनका पूजन किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आटे से सिलवट्टा बनाई हूँ, आप यहाँ पे असली वाला सिलवट्टा रख सकते हैं अगर आपके पास है तो पास में उसको भी रख के तिलक दिखा दीजिएगा और चंदन रोली से तिलक करके धूप दीप दिखा के आरती कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आटे से बना रही हूँ। और देखिए वस्त्र स्वरूपी कलावा हम इत्र लगा के गणेश जी को समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कीजिएगा या फिर जिस दिन आप उद्यापन करिएगा उस दिन जनेऊ यहाँ पे समर्पित कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं वस्त्र स्वरूपी कलावा सभी को समर्पित करूंगी, इत्र लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पे हम माता मंगला गौरी को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, चुनरी समर्पित करेंगे अगर चुनरी है तो। उसके बाद यहाँ पे हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए इसी फोटो में गणेश जी पहले विराजमान है तो हम उनको यहीं पे पूजन कर लेंगे। अगर आपके पास ये शिव परिवार की फोटो नहीं है तो गणेश जी अलग से विराजमान करके या फिर सुपारी से कर दीजिएगा, उनकी मूर्ति रख के और उस पे पूजा कर दीजिएगा। उसके बाद सभी को हम यहाँ पे रोली और चंदन से सभी को तिलक लगाएंगे, सिलबट्टे को भी यहाँ पे तिलक लगाएंगे और यहाँ पे चौमुखी दीपक को भी तिलक लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे 16 दीपक का दान किया जाता है, यानी कि दीप दान किया जाता है। उसके बाद सभी को हम यहाँ पे अक्षत समर्पित करेंगे। जैसे कि आपको पता है सावन का महीना चल रहा है, पूजा सामग्री आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। और माता गौरा को, मंगला गौरा को यहाँ पे 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे, जिसमें से 16 श्रृंगार हो गए, एक चुनरी हो गई। और देखिए यहाँ पे मेरी चुनरी थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो यहाँ पे मैं उनको समर्पित करके फिर उनको जो भी सामान है वहां पे मैं रख दूंगी। तो देखिए यहाँ पे माता गौरा को, मंगला गौरा को यहाँ पे हमने चुनरी समर्पित किया है।
आप यहाँ पे पायल बिछिया भी यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं, या आप पहले मंगलवार को समर्पित कीजिए, या फिर आप लास्ट में समर्पित कीजिए, या फिर किसी भी मंगलवार को ये व्रत आप पूजन कर सकती हैं और समर्पित कर भी सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हम सिंदूर समर्पित करेंगे, तो यहाँ पे पहले मैं मंगला गौरी को सिंदूर समर्पित करी हूँ, 5 बार मैं सिंदूर लगाऊंगी। जितनी बार आप माँ गौरा को समर्पित करेंगे सिंदूर, उतना ही आपको सिंदूर वहां से लेना है माँ गौरा से। तो याद रखिएगा, जितनी बार आप समर्पित करेंगे। और देखिए ये सिंदूर आप अपने सिंदूरा में रख दीजिएगा, जो आपने अलग से रखा है वो तो रखा ही है, अलग से भी सिंदूर यहाँ पे आप रख लीजिएगा माँ गौरा को समर्पित करने के लिए। गणेश जी के लिए हम यहाँ पे दूर्वा समर्पित करेंगे। और देखिए शिव शंकर जी को जितनी भी उनकी प्रिय चीजें होती हैं, वो सभी प्रकार की चीजें उनको समर्पित करेंगे, जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र हो गया। और यहाँ पे माँ गौरा को यानी माता पार्वती जी को गुलहड़ का फूल समर्पित करेंगे। उनको गुलहड़ का फूल अति प्रिय है। माँ पार्वती जी को, सभी को हम यहाँ पे सभी को फूल समर्पित करेंगे। दीपक को भी फूल समर्पित कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं खाली दीपक रखी थी तो वहां पे फूल समर्पित की हूँ। यहाँ पे शिव जी को धतूरे अर्पित करेंगे, जो भी आपको चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि एक दिन पहले सोमवार होगा और सोमवार के दिन जब आप पूजन करने जाइएगा तो कुछ चीजें उठा के आप अपने फ्रिज में रख दीजिएगा। और इतनी सारी सामग्री आपको पहले ही एक दिन पहले इकट्ठा करके रख लेनी है, ताकि पूजा के समय आपको कोई हड़बड़ी ना हो। और देखिए शिव शंकर जी को कनेर का फूल अति प्रिय है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ दक्षिणा रख देंगे। ये दक्षिणा आपको उद्यापन वाले दिन मंदिर में दान करना होगा, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और देखिए सावन के महीने में हरे मूंग का विशेष महत्व होता है, तो यहाँ पे हरे मूंग को हम रख देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं, वहां पे उनका अभिषेक पूजन भी कर सकते हैं साथ में। और देखिए यहाँ पे 4 की संख्या में यहाँ पे माँ गौरा को, मंगला गौरा को फूल समर्पित करी हूँ। तो 16 अंकों का उनको फूल समर्पित किया जाता है। माँ मंगला गौरी को 16 अंकों का विशेष महत्व होता है, जैसे कि 16 श्रृंगार हो गए, 16 फूल हो गए, 16 फल, 16 मिठाई। तो देखिए यहाँ पे मैंने फूल समर्पित किया है। और देखिए यहाँ पे मैं ये अपराजिता के पत्ते हैं, तो ये भी 16 की संख्या में है। तो ये पूरे टोटल मेरे अपराजिता के 16 पत्ते, यानी कि एक पेड़ का 16 पत्ते मैंने उनको समर्पित किया है। और 4 पत्ते यहाँ पे मैंने धतूरे के रखे हैं, और आप चाहें तो 16 पत्ते भी रख सकते हैं। यहाँ पे सभी को हम, यहाँ पे 4 पत्ते मैंने बेलपत्र के रखे हैं, और एक बेलपत्र मैं शिव शंकर जी को समर्पित करूंगी। एक फूल, जैसे इस फूल का मेरे को नाम नहीं पता है, तो 4 की संख्या में ये फूल समर्पित करूंगी। 8 हो जाएंगे 4 की संख्या में। और देखिए यहाँ पे समी पत्र भी समर्पित करेंगे, यानी कि जो भी शिव शंकर जी की पूजा में आपको मिल जाए। और ये चीजें आपको पहले से ही गिन के रख लेनी है। तो यहाँ पे मैं 4 आंकड़े के पत्ते रख रही हूँ, और 2 पत्ते आप 4 की संख्या में, यानी कि पूरे ये 6 हो गए मेरे पास पत्ते। तो देखिए 16 पत्ते तो मैंने अपराजिता के समर्पित किए हैं, 4 बेलपत्र के समर्पित किए हैं, और ये पत्ते 4 मोगरे के पत्ते हो गए। कुल टोटल करके मैं मेरे 6 होके 16 हो गए, यानी कि आप जो भी पत्ते समर्पित कीजिएगा वो 16 की संख्या में हो, या फिर एक पेड़ का 16 हो सकता है, या फिर 4 पेड़ के 16 कर लीजिएगा, या फिर जैसे कि 2-2 पत्ते आपको मिल रहे हैं, या फिर एक ही पेड़ के आपको जितनी भी टोटल सामग्री मिल जाए समर्पित कीजिएगा। मेरे पास ये सारी पौधे अवेलेबल हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास पौधे नहीं है ज्यादा, तो सिर्फ आप एक ही पेड़ के पत्ते 16 अंकों में उनको समर्पित कर सकते हैं, या फिर सिर्फ 16 बेलपत्र मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे आप टोटल गिन के पहले ही रख लीजिएगा, कितनी कितनी क्वांटिटी में आपको क्या क्या समर्पित करना है। और देखिए यहाँ पे फूल की बात करें, तो फूल मैंने यहाँ पे 4 फूल अर्पित किए हैं। 4 मैंने गुलहड़ के और 4 गेंदे के फूल हो गए, और 4 सदाबहार के फूल हो गए, यानी कि टोटल मेरे 16 फूल हो गए। और यहाँ पे जो भी श्रृंगार आप माँ गौरा को समर्पित करना चाहते हैं, चूड़िया पास में, सिंदूर तो हमने पहले ही अर्पित किया है, मेहंदी, यहाँ पे उनको हल्दी भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरे 16 के अंकों में 2 पेड़ के मैंने पत्ते ले लिए थे, 16 मैंने फूल समर्पित किया है। उसके बाद यहाँ पे दीपक को आप थोड़ा देखते रहिएगा, क्योंकि हमने आटे से दीपक बनाया है, तो बार बार उसमें तेल आप दिए को, बाती को ठीक करते रहिए। फिर हम यहाँ पे पंचमेवे का भोग लगाएंगे। तो पंचमेवे में जो भी आपको 16 अंकों का पंचमेवा मिल जाता है, या फिर आप किशमिश ही सिर्फ भोग में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 16 काजू लिया है, 16 बादाम लिया है, और 16 मखाने लूंगी। उसके बाद 16 यहाँ पे किशमिश ले लेंगे। तो जो भी आपको मिल जाए, सिर्फ किशमिश ही मिल जाता है, तो 16 अंकों में यहाँ पे सिर्फ किशमिश भी रख सकते हैं। और मूंगफली आती है,
तो आप 16 अंकों में मूंगफली भी रखते हैं, तो वो भी पंचमी में ही आता है। तो इस तरीके से देखिए ड्राई फ्रूट में भी वो भी आता है। तो यहाँ पे 16-16 के अंकों में मैंने 4 चीजें लिया है। 4 और 16 का विशेष महत्व होता है, जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पे हमने फल ले लिया है, और फल में देखिए मैंने 16 के अंकों में केला, आम और अनार लिया है। आप सिर्फ 16 के अंकों में सिर्फ 16 केले भी समर्पित कर सकते हैं। यानी कि 16 आप फल ले लीजिएगा, जितने भी क्वांटिटी का फल हो, तो वो आप 16 फल यहाँ पे भोग पे समर्पित कर सकते हैं माँ मंगला गौरी को। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम मिश्री ले लेंगे। यहाँ पे 16 अंकों की मैं मिश्री लूंगी, गिन के मैंने रख लिया है। और देखिए यहाँ पे आप 16 नंबर की यानी 16 अंकों में मिठाई भी ले सकते हैं। बाजार से कोई भी मिठाई 16 होनी चाहिए, या फिर 16 बतासे रख सकते हैं, 16 लड्डू रख सकते हैं। और देखिए माँ मंगला गौरी में पूड़ी हलवे का भोग लगाया जाता है। तो जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन पूड़ी और हलवे का भोग लगाइएगा, शाम को वही मीठा खाना खाया जाता है। तो 16 चम्मच हलवा रख लीजिएगा, 16 पूड़ियाँ रख सकती हैं, 16 मिठाइयाँ रख सकती हैं कई प्रकार की। तो यहाँ पे मिठाई में मैं सिर्फ मिश्री रख रही हूँ 16 अंकों की, क्योंकि मुझे बहुत आसान और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मीठा भोग लगाया जाता है। इसके बाद हम धूप दिखा लेंगे, और हाथों में थोड़ा सा फूल लेके हम माँ मंगला गौरी का व्रत कथा सुन लेंगे, क्योंकि पूजा में कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। कथा आपको मेरी वीडियो में चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। और इस तरीके से देखिए हाथों में फूल अपने जो लिए हैं वो प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। और देखिए यहाँ पे हम कपूर से आरती कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। और माँ मंगला गौरी के व्रत में 16 दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आप आटे से 16 दिए बना लें, और या फिर आप मिट्टी के 16 दिए दीपदान कर दीजिएगा। 16 दीपदान यानी कि 16 दियों का आप माँ मंगला गौरी को पहले दिन आरती कर लीजिएगा, उद्यापन वाले दिन आरती कर सकते हैं। और देखिए मैं यहाँ पे 16 दीपदान कर रही हूँ, यानी कि 4-4 अंकों की संख्या में मैंने जो दीपक जलाया था आटे के, तो मैं उसी से आरती कर दूंगी, एक ही समान हो जाएगा। तो आपका मन करे और देखिए 16 दिए अलग से लेके उससे भी आप आरती कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सरल पूजा बताती रहती हूँ आपको। तो इस तरीके से आरती करने के बाद सभी देवी देवताओं को हम आरती दोनों हाथों से दे देंगे, और खुद भी यहाँ पे आरती ले लेंगे। उसके बाद देखिए माँ मंगला गौरी से हम सुहाग लेंगे। तो देखिए जो कोर होता है, जब पहले तो दीपक को आप ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद 5 बार हमने सिंदूर अर्पित किया था माँ मंगला गौरी को। इस प्रकार से अपने साड़ी के कोर से माँ मंगला गौरी से आशीर्वाद ले लेंगे और सुहाग ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतनी सरल पूजा मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत कम समय लगा है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि मिठाई होगी, पूरी हलवा हो गया, इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। और देखिए जो ये व्रत किया जाता है वो आप एक पहले सावन के मंगलवार से, यानी कि 4 तारीख से इस साल शुरू हो रहा है, मंगलवार पड़ रहा है। और 1 तारीख से सावन शुरू हो रहा है, 3 तारीख को पहला सोमवार और 4 को पहला मंगलवार पड़ रहा है। तो आप इस दिन से व्रत उठा लीजिएगा, और हर मंगलवार को इसी प्रकार से आपको चौकी लगानी है। चौकी कैसे उठाती है मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि चौकी कैसे उठाना है, क्या-क्या सामग्री रखनी है और क्या-क्या सामग्री आपको दान करनी है। तो सारे मंगलवार को आप व्रत पूजन इसी प्रकार से करिएगा। आप 4 मंगलवार व्रत करके आप उस दिन उद्यापन भी कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट ईयर आप इसका उद्यापन कर सकते हैं मंगलवारों को, या फिर पूरे साल मंगलवार का आप व्रत रख सकती हैं। आशा करती हूँ पूजा विधि समझ में आई होगी। वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। राधे राधे।